गुड इवनिंग एवरीबडी। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो बीपीएसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया और जिस पे बहुत सारे बच्चों को इशू है उससे कि उनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो कट ऑफ डेट दिया गया है 1 अगस्त 2023 उसके बाद का है। कुछ लोगों का तो बहुत पहले का है। तो एनसीएल में क्या होता है ना कि एनसीएल बिहार में 3 साल के लिए वैलिड है। तो अगर आपका 2022 का भी बना हुआ है ना, 20 का भी बना हुआ है, तो 20, 21, 22, 23 3 साल के लिए वो वैलिड हो जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और रही बात ईडब्ल्यूएस की ना, तो ईडब्ल्यूएस में क्या एक चीज़ है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो वही हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 1 अप्रैल 2022 से 1 अगस्त 2023 के बीच का जिनका भी है वो उनका वैलिड होगा। उसके बाद का नहीं है, उसके बाद में इशू है, क्योंकि वो सेम जैसा कि ग्रेजुएशन का कट ऑफ निकालती है ना आयोग कि इसके बाद का अगर आपका इसके पहले का ग्रेजुएशन है तभी आप एलिजिबल हो, तो सेम गोज़ विथ ईडब्ल्यूएस कि उस कट ऑफ डेट के पहले का है तभी आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो। अदरवाइज़ अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है या नहीं भी है, लेकिन तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट को फुलफिल क्राइटेरिया नहीं कर पाते हो तो आपको जनरल से फिर फाइट करना पड़ेगा। तो ये तो, और जिनको इशू है, लोग ग्रुप बनाकर आंदोलन प्रोटेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मैं बोलूँगी सब में पढ़ के कुछ नहीं होना है, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है, तो आप बिना काम का धरे लिए जाओगे। अगर आयोग से रिक्वेस्ट ही करना है तो वो जीमेल वगैरह कर दो आयोग को, उस पर अगर कुछ लेती है एक्शन तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी और भी चीज़ें हैं। एक तो ये था कि वैकेंसी नहीं है सामने, तो वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है मेहनत तैयारी करने की। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ना सोचें, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी और इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम सारे होने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक सारे एग्ज़ाम्स होने लगेंगे। तो इस दौरान आप तैयारी करके अपना इस दौरान उन चीज़ों को तैयारी कर सकते हो आप, या फिर उस पर अपना कमांड बना सकते हो, जिस पे जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा कमज़ोर है या वीक है उस पर कर सकते हो कमांड, यूटिलाइज़ कर सकते हो इस टाइम को। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे बिहार एसएससी सीजीएल 4 आ रहा है, और बिहार दरोगा का 2000 के अप्रॉक्स फिर से पोस्ट आ रहा है, बीएसएससी है ही, आरपीएफएसआई है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, एमटीएस है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। ऑल यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप जब वो वैकेंसी आए तो आप उसमें आप उसको अच्छे से फ़ाइट कर सको और एक सीट ले सको जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम को आप, क्योंकि चूँकि बीच-बीच में एग्ज़ाम आते चले जाते हैं तो फिर बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, कौन सा करें। तो अभी इस टाइम को ऑलमोस्ट सारे सिलेबस एक हैं, सेम ही हैं, तो आप कर सकते हो इसको यूटिलाइज़ करके अपना वीक पॉइंट जो है उस पर काम करके। तो बाय द एंड ऑफ़ दिस ईयर आप कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हो जाओगे। उसके बाद हाँ, 1275 फ़िज़िकल जो जून में होना है। तो क्या है ना कि कुछ ट्रेनर्स हैं जो लड़कों को खासकर हाइप बनाकर दिखा रहे हैं कि अगर आप उनके पास जाते हो तो उनके सारे बच्चे 6:30 के अंदर फॉल कर जा रहे हैं, और मैक्स टू मैक्स कोई है तो 6:50 जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप उस पे भरोसा नहीं कीजिए। कुछ ट्रेनर्स ऐसा करके दिखा रहे हैं ताकि आप जो है उनसे प्रभावित होकर उनके पास जाओ, कि उनके पास सारे बच्चे जब इतने में आ जाए तो मेरा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप अपनी तैयारी अपने तरीके से करो। आपको पता है आपका स्टेमिना क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, और इन चीज़ों में ना ही पड़ें। ट्रेनर्स कभी-कभी ट्रेनर्स के चक्कर में भी ना ही पड़े तो बढ़िया है। मैं तो वैसे एक ट्रेनर के पास जाती हूँ तो वो बहुत अच्छा ये कराते हैं। बहुत अच्छे ट्रेनर हैं वो। मैं पिछले 3 बार से वहीं जा रही हूँ। दूसरी जगह मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके जैसा जितना समझाना बताना, तो वो बहुत ही अच्छे हैं। तो यही बात करना था। थैंक यू। बताइएगा आपको और भी किसी चीज़ों पे अगर कोई बात हो तो मैं ज़रूर उसको कंसिडर करके उस पे भी उस इशू को भी मैं रिज़ॉल्व करना चाहूँगी। थैंक यू।